तो नमस्कार, सत श्री अकाल। वापस से हम आ चुके हैं, पर आज हम वीडियो नहीं बनाने वाले हैं। आपके लिए कोई एक नए टीचर आ रहे हैं, कोई एक नया सब्जेक्ट लेके। तो आइए देखते हैं कौन सा वो नया सब्जेक्ट है, क्योंकि टीचर तो आपसे वीडियो में मिल ही जाएंगे। तो आपका वो नया सब्जेक्ट है ये जी हाँ, इंग्लिश भी हम लेके आ चुके हैं साक्षी मैम के साथ। तो ट्यून्ड इन रहिए, जुड़ते रहिए हमसे। मिलते हैं आपसे वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब भरपूर करिए ताकि मैम मोटिवेटेड रहे। बाय बाय। Hello and welcome everyone. We are going to start a new subject on our IMET Foundation class, and what it will be? Yes, the English. अच्छा, सुनने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि हाँ इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, अरे क्या ज़रूरत है, हम तो बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। जो सही लगता है वो वहाँ पे लिख के हम अपने मार्क्स को गेन कर लेते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि मार्क्स डिडक्शन होता कहाँ पे है? नहीं पता है एग्जैक्टली कहाँ होता है? जब हमें पता होता है कि आंसर क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि प्लांट की फूड प्रोडक्शन कैसी होती है, तो वो हमें पता है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस वन बाय वन। बट हम क्या करते हैं, वाइल राइटिंग लिखते टाइम ना वो बहुत गड़बड़ हो जाती है कि टेंसेस कौन से यूज़ कर रहे हैं, इसके बाद क्या होना है। ठीक है, सो इसके करके हमारे मार्क्स जो है वो डिडक्ट होते हैं। और एट दैट टाइम बीइंग अ स्टूडेंट हम कहते हैं कि टीचर तो इतना मार्क्स काटते हैं ना, ओह आई एम फेड अप विद हर, आई एम फेड अप विद हिम। ठीक है, सो यस आई एम फेसिंग दैट एंड आई हैव फेस्ड दिस, so that is why I am telling you, let's strong our base with the topic tense. Okay, so we all know कि हाँ tense में ये यूज़ होता है, ये helping verb होती है, ये verb की form होती है, ये सारी चीज़ें होती है। क्या हम नहीं जानते हैं कि कब उसको यूज़ करना और कब नहीं करना है? I know you will feel like कि अरे मैम ये तो पता है, why we are studying this again? But yes, it is important and that's why we are studying it again. So let's begin it. The first slide, the first thing which is in front of you is tense. We all know what tense tells us, and that is time and work. So can you tell me कि क्या दो चीज़ important होती है? बताओगे, but in comment section. Okay. So दो चीज़ जो important होती है वो होती है time and work. ठीक है, time and work, because the tense tells us about time and work. It means कि जो हमारा काम है वो कैसे चल रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं? You are watching my video and I am teaching you. So the both thing is going in present continuous tense. Mostly हम क्या यूज़ करते हैं? Is, am, are और was. ये चार ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, वेदर राइटिंग एन आंसर, वेदर टेलिंग टू एनीवन, वेदर टॉकिंग टू एनीवन, एनीथिंग XYZ। सो अभी क्या इम्पोर्टेंट है हमारा प्रेजेंट टेंस में? टाइम एंड वर्क, ये चीज़ है हमारी। ठीक है, ऑल ओवर हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ये हमारी लाइफ में जाने वाला है आगे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी से बात करेंगे इंग्लिश में, और ऐसा नहीं है, यस एट द टाइम ऑफ टॉकिंग जब हम बोल रहे होते हैं तो हमें नहीं समझ में आता है कि हम कहाँ पे एरर कर रहे हैं, बट सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ में आता है। और इसलिए हमारा ये बेस स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, व्हाट विल हैपन, क्या होगा जब हमारी बोन्स में, बैकबोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है? या तो हम झुक के चलने लगते हैं, या तो हम पेन कर रहे होते हैं, या तो हम मेडिसिन खा रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। सो ठीक है, बोरिंग होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इट विल बी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर योर फ्यूचर एंड आई एम गिविंग गारंटी टू यू। फाइन, सो 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस जिससे हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से अवेयर है, दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एंड ईच वन इज हैविंग 4 पार्ट्स, यानी कि सारे के पास 4 पार्ट्स हैं। एंड वो क्या है? प्रेजेंट के भी अगर हम जब पार्ट्स पढ़ने जाएंगे तो वो है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो कंटिन्यूअस को हम एक और लैंग्वेज में बोलते हैं इन शॉर्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ओ मैम क्या बोर कर रही हैं, फॉर लॉन्ग हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टेंस।
बेटा फिर भी तो गलत करते रहते हैं। ओके, सो इनडेफिनिट, इनडेफिनिट मीन्स हमें पता होता है कि जो टेंस है, काम है, वो कब हो रहा है, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है यानी वो कैसे हो रहा है वो नहीं पता होता है। ठीक है, सो इनडेफिनिट का काम, इनडेफिनिट का यूज हम तब करते हैं। कंटिन्यूअस यानी कि जो काम का प्रोसेस है, अगर प्रेजेंट की बात करें तो वो चल रहा है। लाइक मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, थोड़ा बहुत बोर भी कर रही हूँ, आई नो, बट चलता है। फ्यूचर के लिए इतना तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? परफेक्ट। व्हाट इज परफेक्ट? दैट वर्क इज गोइंग टू बी परफेक्ट एट दैट टाइम बिकॉज दिस टेंस इज गोइंग टू बी हेल्प इन योर फ्यूचर। तो ये काम क्या हो रहा है? बहुत परफेक्टली आने वाला है इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब जो काम है वो क्या है? अभी कंटिन्यूअस फॉर्म में है, या पास्ट में कंटिन्यूअस फॉर्म में था, या फिर फ्यूचर में कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये खत्म हो जाएगा और इसका परफेक्ट टाइम हमें ऑलरेडी पता होगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज प्रेजेंट टेंस। अरे आप सबको पता, आई नो, सब अवेयर हो कि कौन से हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होगा, कैसे होगा, सब पता है आपको। बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि हमें कब, क्या और क्यों और कैसे यूज करना है। ठीक है, सो एक बार एक क्विक रिवीजन हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंट टेंस। हम बात करेंगे सबसे पहले इंडेफिनिट की। ठीक है, इंडेफिनिट की जब हम बात करते हैं तो इंडेफिनिट का हमारा वर्ब का फॉर्म, एक चीज़ वर्ब की जो फॉर्म होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, दो जगह ऐसी है जहाँ पे चेंज होती है। रेदर कंटिन्यूअस की जो वर्ब की फॉर्म होती है यानी वर्ब प्लस आईएनजी, इट विल रिमेन सेम अगर वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, इससे मतलब नहीं होता। वर्ब की फॉर्म एज यूजुअल फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट टेंस। मैं अभी इंडेफिनाइट को करूंगी क्लियर, बट पहले ये जान लेते हैं जो कि चेंज नहीं होने वाला है और जो हमारे माइंड में हमेशा रहेगा। इफ़ यू वांट, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इसको कहीं लिख लेना। अभी मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाऊंगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म यही रहेगी, चेंज नहीं होगी। दिमाग में कुछ ट्रिक्स रखिए अपने, क्योंकि इससे आपका जो ग्रामर है इट्स ऑल बेस्ड ऑन सम रूल्स, फॉर्मूलाज लाइक मैथ और कुछ ट्रिक्स, और फिर आपको सब कुछ तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हमारा सेम है। अगर कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी रहेगी, जैसा कि हमारे कंटिन्यूअस टेंस में था। परफेक्ट है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होनी चाहिए। नहीं, यहाँ होता है टाइम। क्यों? क्योंकि जो कंटिन्यूअस वर्क है हमारा, जो कि चल रहा है, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली चल रहा है, ये हमें बताएगा क्या? टेंस बताएगा। और नेक्स्ट क्या? वो परफेक्टली कब होगा, ठीक है, वो फ्यूचर में कब होगा, प्रेजेंट में कब खत्म होगा या फिर पास्ट में कब होगा, वो चीज हमें बताता है टाइम विद द हेल्प ऑफ सिंस एंड फॉर। इट्स डन, लेट्स गो थ्रू इट। अब हम इंडेफिनिट की बात करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें हमारे वर्ब की फॉर्म अकॉर्डिंगली चेंज होती है। जैसे कि अगर वो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस मीन्स असर्टिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो वहाँ पे वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है और एस और ईएस का यूज होता है। देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि सिंपल सेंटेंस के साथ होता है, ठीक है। और अगर एक चीज़ और, सिंपल सेंटेंस के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब की यूज नहीं होती है। मैम आपने तो डू डज लिख दिया, ये तो आपने लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन बेटा डू डज का यूज तब होता है जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो नेगेटिव हो या तो फिर इंट्रोगेटिव हो, ठीक है, तब हमारे हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। एंड एट दैट टाइम वर्ब की हमारी होती है फर्स्ट फॉर्म जो कि चेंज नहीं होती है, ठीक है। और जब हमारे सेंटेंस सिंपल होता है तब होता है एस और ईएस का यूज। लाइक
मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। रमा, रमा भी पढ़ते हैं हम, नो प्रॉब्लम। रमा गो, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है मैम, आपने फुल स्टॉप तो लगा दिया, पर आप आइडेंटिफाई करोगे कि जो सेंटेंस है वो हमारा क्या है, वो है हमारा सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। और ये जो रूल है नेगेटिव इंट्रोगेटिव का, ये सिर्फ हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही फॉलो होता है। इन द एंटायर टेंस, मतलब सारे के सारे टेंस में दो टेंसेज हैं हमारे जहाँ पे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की चीजें फॉलो होती हैं, वो है प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। ठीक है, बाकी सारे ही टेंसेस में, सारे ही सेंटेंसेस में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये नहीं चेंज होगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। मैम आपने तो बहुत ड्राइंग कर दी, बट डोंट वरी, ड्राइंग बहुत खराब है मेरी। ठीक है, सो रमा गो, ओ माय गॉड, ना यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब है ना ही कोई वर्ब की फॉर्म है, ये कितना अजीब सा लग रहा है सुनने पढ़ने में। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे अगर सिंगुलर सेंटेंस है तो हम क्या यूज करेंगे, एस और ईएस का यूज करेंगे। एक चीज और, एस और ईएस का यूज तब करेंगे जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में हो। ठीक है, और एस और ईएस का यूज तब हम नहीं करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, it means when the subject is in singular form you will use s or es accordingly। ठीक है, simple sentence singular form of subject, और सब्जेक्ट हमारे जब प्लूरल फॉर्म में होता है तो हम s और es का यूज नहीं करते हैं। You may take a screenshot if you want। So subject हमारा singular है तो हम यूज करेंगे es का, एंड हमने इसको बना दिया राम गोज, जाता रहता है, जाता है, जाता है, जाता है। ठीक है, सो इज देयर एनी डाउट? इस एमआर में हमें, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट है, लेकिन फिर भी आई वांट टू टेल यू, थोड़ा बोर करने के लिए। ठीक है, सो इंडेफिनिट में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर यहाँ पे रमा की जगह दे होता, ठीक है, माय फ्रेंड्स होता, तो वहाँ पे हम सिर्फ गो का यूज करते, ईएस या एस नहीं लगाते। ठीक है, अगर वही हमारा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्लाइड लेते हैं जिससे कि मुझे आपको पढ़ाने में, थोड़ा सा समझाने में इजी हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, ओपन हो गया। मैम आपको नहीं चलाने आता? अरे बेटा, हम लोग की एज क्या है, आपकी एज से हम 90s के बच्चे हैं, तो हमें तो ये चलाने नहीं आता, ये हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। आई एम लर्निंग और मैं सीख जाऊंगी अगर आप लोग चाहे तो। दैट्स व्हाई वी वांट यू टू फॉलो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, सो लेट्स बिगिन इट एंड लेट मी give you some exercises or examples of sentences। So present indefinite tense का हमारा जो था वो क्या है, हमने पढ़ा है कि s और es का यूज तब होता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमारा हम s और es का यूज करते हैं, और सेंटेंस हमारा क्या होना चाहिए, असर्टिव, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस हमारा होना चाहिए एट दैट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है एट द टाइम व्हेन सेंटेंस इज असर्टिव, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एज इट इज लिख देते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल क्या दिया था, रमा गोज। ओके, नाउ माय फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ मेरा फ्रेंड खेला। क्या खेला, क्यों खेला, कैसे खेला, कुछ पता ही नहीं है, और जब कुछ पता नहीं होता तो वो इंडेफिनिट होता है। ठीक है, सो माय फ्रेंड्स क्या, मैम आपको कब सीखेंगी, सीख लूंगी, थोड़ा टाइम लगेगा। प्ले, क्लियर? यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नथिंग विल चेंज। अब बात करते हैं जब सेंटेंस हमारा क्या आता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आता है। इफ आवर सेंटेंस इज
नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तब हम क्या करने वाले हैं, हम ऐड करते हैं हेल्पिंग वर्ब डू और डज। डज कब यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। और डू का यूज कब करते हैं, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है। लेकिन सेंटेंस कैसा होना चाहिए, या तो वो मना कर रहा है कि नहीं नहीं ये चीज नहीं हो सकती, या तो पूछ रहा है अरे किया क्यों किया लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इजी है थोड़ा समझना और क्या, ठीक है। सो सेम सेंटेंस को मैं चेंज कर रही हूँ आपके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में। सो माय फ्रेंड्स, सेंटेंस फॉर्मेशन तो पता होगी कि भूल गए, मैम भूल गए, वो कौन ध्यान देता है, एग्जैक्टली नहीं ध्यान देते हैं। तो बता दूं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस जितना कुछ है सब लिख देना उसके बाद अकॉर्डिंगली। क्यों, एक्टिव पैसिव में ये चेंज होता है ना कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। सो माय फ्रेंड्स के बाद हम क्या यूज करने वाले हैं, हमारा हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, क्योंकि ये तो हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। तो माय फ्रेंड्स डू नॉट, कुछ भी पढ़ते नहीं है, लिख देते दे आर नॉट स्टडीइंग, बट वो तो मैम यहाँ पे डू और डज आप यूज कर रहे हैं क्योंकि इंडेफिनिट है बेटा ना, टाइम तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से टाइम में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है टेंस में या फिर हमारे फॉर्मेशन में, वो 2 टाइप्स होता है। एक टाइप क्या होता है कि हम WH फैमिली के वर्ड्स को सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के सबसे पहले यानी कि सब्जेक्ट के पहले लिख के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कर देते हैं। दूसरा फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है डू, वो कूद के चला जाता है शुरू में, ठीक है, और फिर वहां पे लग जाता है क्वेश्चन मार्क, और ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर मैं नॉट को हटा देती हूँ, थोड़ी देर भूल जाते हैं, लिखा नहीं है यहाँ पे, तो अगर डू को मैंने बाहर खुदाया तो क्या लिख गया, क्या बन गया सेंटेंस, डू माय फ्रेंड्स प्ले, क्या मेरे दोस्त खेलते हैं, ता है, ओह बड़ा कंफ्यूजिंग है। हिंदी से अभी कंपैरिजन मत करिए, अभी सिर्फ फॉर्मेशन पे फोकस करिए कि फॉर्मेशन कैसे होगा अगर हमारा ये टेंस होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा पास्ट इंडेफिनिट में डाउट होगा, बट आई एम वेरी श्योर यू आर नॉट गोइंग टू हैव डाउट इन कंटिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। थोड़ा सा परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, ठीक है। सो और तीसरा सेंटेंस ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसको हम इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि नॉट हमारा अपनी जगह पे रहेगा, बस जो हेल्पिंग वर्ब है वो या तो शुरू में लिख देंगे हम, या तो WH फैमिली के वर्ड्स को यूज करके हम पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। तो डू माय फ्रेंड्स नॉट प्ले, अच्छा लग रहा है सुनने में, अरे नहीं लग रहा, और हम लिखते भी तो वैसे ही हैं, क्या आप नहीं करते ग्रामर के सारे फॉर्मेशन ऐसे, मतलब ये अच्छा रूल में यही सही है और यही मानना पड़ेगा, ठीक है। इज देयर एनी डाउट, कुछ भी है आप पूछ सकते हो कमेंट करके, यू आर वेरी मच फ्री फ्रॉम माय साइड एंड टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, नॉट नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, जिसमें मैं आपको और एक्सप्लेन करने वाली हूँ, एंड दैट इज ऑफ प्रेजेंट टेंस। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, वर्ब की फॉर्म प्रेजेंट अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो वो फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ही रहेगी, अगर वो परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, और परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर के साथ टाइम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, जिसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम एंड आर। बहुत ज्यादा हम इससे फ्रेंडली हैं क्योंकि यही तो यूज करते हैं आंसर लिखते टाइम ज्यादातर, ठीक है। और ये वर्ब की फॉर्म वर्ब आईएनजी, ठीक है। वर्ब की देखिए बेटा बेसिक 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चौथी फॉर्म वो होती है जिसमें हम एस और आईएनजी का यूज करते हैं, वो वर्ब की फॉर्म में
बेसिक फॉर्म में काउंट नहीं होती है, लेकिन वो एक फॉर्म होती है, ठीक है, जो कि आईएनजी से बनती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हम ऐड कर देते हैं। फिफ्थ फॉर्म एक और काउंट होती है, वो बेसिक फॉर्म नहीं है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, वो होती है एस और एस। जिस भी वर्ब में हम एस और एस ऐड कर देते हैं वो होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। सो ये 5 फॉर्म हमारे ग्रामर में, हमारे आंसर राइटिंग में सब में यूजफुल होती है। नेक्स्ट अब हमारा है इज एम आर। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आई जब भी लिखेंगे कंटिन्यूअस टेंस में तो हम एम का यूज करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो इसका यूज करेंगे, और प्लूरल आर हुआ तो हम प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो हम आर का यूज करेंगे, और वर्ब की फॉर्म आईएनजी रहेगी। और आपको अभी सेंटेंस फॉर्मेशन बताया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द थिंग्स। जितनी फालतू चीजें सेंटेंस में पढ़ी है भर दो और खत्म करो, ठीक है। अब इसका सेंटेंस फॉर्मेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे, जिससे मैं जान पाऊँ कि मैं कितना समझा पा रही हूँ आपको, हमारे और आपके बीच की कनेक्शन कितनी हो पाई है, ठीक है। आई विल चेक एंड आई विल वेट फॉर योर कमेंट। नेक्स्ट अब हम करेंगे परफेक्ट टेंस की बात। परफेक्ट यानी कि अब काम जो है, काम का प्रोसेस, ये चारों चीज हमें काम का प्रोसेस बताती है, ठीक है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चीजें हमें क्या बताती हैं, काम का प्रोसेस बताती हैं। और टेंसेस क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं वो जो काम हुआ है वो कब हो रहा है, ठीक है। सो परफेक्ट की बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की, यानी काम जो है वो बस जस्ट नाउ एकदम फिक्स्ड है कि वो अच्छे से प्रॉपरली खत्म हो जाएगा। प्रॉपरली क्या खत्म होगा, एंड वीडियो के एंड में आपको ये टेंस जो है वो परफेक्टली समझ में आने वाला है। So, अभी मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, बट सून इट विल बी इन प्रेजेंट जब आप वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। सो परफेक्ट टेंस का हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज एंड हैव। सो सिंगुलर के साथ क्या होगा, हमारा हैज का यूज होगा। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा सुंदर हो गया। लेट इट बी, बताया ना, आई एम नॉट लर्निंग ग्रामर, आई एम लर्निंग हाउ टू यूज दिस, ठीक है। एंड जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हम हैव का यूज करेंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं। हैज बीन और हैव बीन, एक और ट्रिक देती हूँ आप लोगों को, बहुत काम आने वाला है। ये जो बीन है ना, बीन, कितना आराम मिलता है ना जब बीन बैक पे बैठते हैं। सो ये बीन है वो हमें आराम देने वाला है। पूछो कैसे, जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारी परफेक्ट टेंस की होगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हो हैज हैव, पास्ट परफेक्ट टेंस की हो हैड, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हो शैल और विल, उसमें सिर्फ हम बीन बैग अपना ऐड कर देंगे और हमें परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी। इज इट क्लियर? सो उसमें अब ऑब्वियस सी बात है, काम जो है वो कैसे चल रहा है, कंटीन्यूअस चल रहा है। तो हमने उठा लिया, क्या उठा लिया, कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आईएनजी, और रख दिया यहाँ पे। लेकिन जो ये है काम वो कंटिन्यूअसली तो चल रहा है, बट वो परफेक्टली कभी खत्म होने वाला है, उसका टाइम। यानी कि अब आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन हम ऐसे करेंगे, दो चीज आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारी इंपॉर्टेंट है सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। बस अब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है। तो अगर हमारे वर्ब की फॉर्म आईएनजी दो सेंटेंसेस में दी हुई है और आपको जरा भी डाउट हो रहा है कि वेदर इट इज कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हम ढूंढेंगे क्या सेंटेंस में टाइम दिया है। अगर दिया है तो वो हो गई परफेक्ट कंटिन्यूअस, और अगर नहीं दिया है तो वो हो गई कंटिन्यूअस। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। ओके, बहुत ज्यादा थक गई मैं बोलते बोलते। आई वॉन्ट यू कि आपके कमेंट सेक्शन, आपकी शेयर और आपके लाइक्स मुझे दोबारा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कर पाए, बिकॉज यस, I'm going to come again and giving you the same lecture on the same topic but with past tense. We'll meet you soon. Bye bye.